नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। कोरोना के इस संकट भरे दौर में क्या आप यातायात करना चाहते हैं? क्या आप मुंबई वासी हैं लेकिन बाहर कहीं हैं और मुंबई आना चाहते हैं पर यह नहीं जानते कि उसके लिए प्रोसेस क्या है? क्या आप एक इलाके से दूसरे इलाके में अपने बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि इसकी परमिशन कैसे मिलेगी और प्रैक्टिकली उसे कैसे किया जाए? ये सारी अड़चन दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है योगेश सागर। ये एमएलए हैं और उन्होंने ये सर्विस खुद शुरू की है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर यह प्रोसेस क्या है, यह प्रोसेस किस तरह से काम करता है और यदि किसी व्यक्ति को इस प्रोसेस में हिस्सा लेना हो और ट्रैवल के लिए पास चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है। सबसे पहले अपनी उस स्टेट या सिटी अथॉरिटी का वेब एड्रेस अपने ब्राउज़र पर लिखें। ब्राउज़र चेक होगा और आपको नए पास के लिए अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको पूछा जाएगा राज्य में रहना है या राज्य से बाहर जाना है। आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट बटन दबाएं, जिसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यानी स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अपना नाम, गाड़ी का नंबर वगैरह आपको डालना ज़रूरी है। जिसके बाद अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करें, अपना गवर्नमेंट आईडी कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना ज़रूरी है। आपको राह देखनी है, डाउनलोड पास के ऊपर क्लिक करें, आपको जो टोकन नंबर मिला है वो टोकन नंबर लिखें, सबमिट बटन दबाएं, आपको ट्रैवल पास मिल जाएगा। हमारे साथ हैं मुंबई के चारकोप विधानसभा क्षेत्र के एमएलए योगेश सागर जी। योगेश सागर जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपने कुछ दिन पहले नमस्कार। आपने कुछ दिन पहले अपनी YouTube चैनल पर एक वीडियो प्रसारित किया था और जिसमें आपने एक लिंक दी थी कि जो कोई भी व्यक्ति पूरे देश में या विश्व में कहीं पर भी फंसा हो और वो चारकोप में रहता हो, वहां आना चाहता हो, तो वो फॉर्म भर सकता है। बताइए, ये क्या इनिशिएटिव आपने लिया है? सरकार ने 9 मई को एक परिपत्र जाहिर किया था परिवहन विभाग ने कि महाराष्ट्र में हम श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए और विजिटर्सों के लिए, यात्रियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए महाराष्ट्र में उनके आवागमन के लिए, उनके घर पहुंचने के लिए हम एसटी सर्विस सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र के माननीय सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा परिषद के सभापति ने एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना विधानसभा के भवन में की थी, विधान भवन में, जिसको जोड़ करके हमको सभी विधायकों को, अगर उनको अपने विस्तार के लोगों को महाराष्ट्र के कई जिलों से या देश के कई राज्यों से लाना है तो आप उसको इस लिंक के माध्यम से जोड़ करके ला सकते हैं। तो हमने उसी संदर्भ में वो लिंक की शुरुआत की। जो महाराष्ट्र के अन्य जिलों में और देश के अन्य राज्यों में कोई लोग अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र से हटके हैं तो उसकी जो मदद हो सके, वहाँ के विधायकों की, वहाँ के सांसदों की, वहाँ के जिलाधिकारियों की, सरकारी अमलदारों की मदद लेकर के उनको परमिशन दिला करके अपने घर तक वापस लाने का प्रयत्न, ये करने का प्रयत्न हमने उस माध्यम से किया है। आपने ये जो लिंक पोस्ट की, उस लिंक पोस्ट करने के बाद क्या रिस्पांस रहा? कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली और आप कितने बहुत से आश्वस्त अभी हैं? तक हमारे पास मुंबई का, मयूर जी, परिस्थिति ऐसा है, मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो भी मुंबई की तरफ आने का, आवागमन का, प्रवास का समय लॉकडाउन के शुरुआत के पीरियड में उनके पास आवागमन का समय और स्पेस रहता है। इसलिए मुंबई में आने वाले लोग कम रहते हैं। मुंबई में ये बात जरूर है कि कम होए तो भी उनको अपने घर तक लाने की जिम्मेदारी में मैंने कुछ अपना योगदान देना चाहिए, उसको अपना योगदान देना चाहिए, उसके प्रयत्नों में मैं रहा। लेकिन अब तक मेरे पास लगभग 400 के करीब लोगों की अलग अलग स्थानों से एप्लीकेशन आई है। वहाँ उसमें महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से है, रत्नागिरी से है, बुलढाणा से है, पुणे से है, हवेली से, सातारा जिले के पाटण से है, कराड़ से है, फलटण से है। इस प्रकार महाराष्ट्र के अन्य जिलों से भी है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, दिल्ली से है, गुजरात से है, कर्नाटक से है। कुछ लोग हमारे प्रवासी ये तेलंगाना गए, उनकी तरफ से है।
मेरा प्रयत्न रहा है और मैं उसमें सफलता भी पा रहा हूँ। कर्नाटक से लोग मुंबई की तरफ आए हैं, उनको परवानगी की व्यवस्था हुई है। कुछ तेलंगाना के लोग आए हैं, महाराष्ट्र के धुलिया से भी हमारे चौधरी सर करके इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के जो सर है, उनको परमिशन मिले, वो भी अपना प्रवास शुरू कर रहे हैं। तो ये सफलता हमको सातारा से जोरे परिवार है, मिथुन जोरे, उसका परिवार मुंबई तक आया है। यहाँ तक कि कल्याण में 50 दिन से पत्नी फंसी हुई है, कोई गोस्वामी करके किसी युवक की, उसको भी लाने की व्यवस्था में हमने मदद की है। वो भी शायद आज शाम तक कल्याण से अपने घर तक, कांदिवली तक आ सकेगी। ऐसे सफलता हमको तेलंगाना से मिली है, गुजरात से कुछ मात्रा में मिली है, कर्नाटक से मिली है, राजस्थान से मिली है। तो हमें महाराष्ट्र में एक थोड़ी एक परमिशन बात की आप दिक्कत है, बताइए क्योंकि कि गवर्नमेंट की ओर से कितना सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने अपना एक अलग से सेल बना दिया है, उस सेल में सारे एमएलएस को कहा है कि आप जो है आपकी सुविधा के लिए सेल है, लेकिन हमें यह देखने मिल रहा है कि सरकार की ओर से आपको कितना सपोर्ट है, कितने लोगों को आप अब तक लाने में सफल रहे हैं। देखिए, ये 2 दिन की शुरुआत हुई है। आज हमको गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में परमिशन मिली, वहाँ के सम्माननीय सांसद ने और हमारे सूरत के सम्माननीय विधायक ने मदद की, तो साबरकांठा से परवानगी मिली है, बनासकांठा से परवानगी मिली है, चिकोड़ी वहाँ के कर्नाटक के चिकोड़ी से परवानगी मिली है, नासिक से धुलिया से परवानगी मिली है। सरकार की यंत्रणा इसमें जितनी मदद कर सकती है उतनी करती है, लेकिन सरकार के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि किसी भी पक्ष के हो, वो पक्ष अभिनिवेश छोड़ करके एक दूसरे को जो मदद करते हैं, उसके कारण हम इसकी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोगों के नाम है उसमें अगर वो प्रवास करना चाहेंगे तो हम आने वाले 8-10 दिन में इन सभी को अपने घर तक ले आएंगे, चलिए, ये तो जो आपके पिछले साथ की 50 बात दिनों से हुई, फंसे। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात हुई जिनको आप हेल्प कर रहे हैं। लेकिन समझो कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहते हुए किसी अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो अपना ताल्लुक रखता है, वहां पे वो रहता है या वहां उसका घर है। कॉमन मैन किस तरह से ट्रैवल करे, कहां कहां से परमिशन लेनी होती है, कैसे करे, आप क्या प्रोसेस हमें बता सकते हैं? इसकी गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जाहिर की है कि कौन से जोन में से कौन से जोन में व्यक्ति जा सकता है। राज्य सरकारों ने इसके बारे में पुलिस की मदद से उनकी covid19.mhpolice.in ये साइट भी महाराष्ट्र की सरकार की चलती है। केवल मेरी सरकार से अपेक्षा यही है और सरकार को सूचना भी यही है कि इस प्रक्रिया को, मंजूरी देने की प्रक्रिया को थोड़ी जल्द गति से की जाए। दूसरे उसमें एक हर्डल्स है, मयूर जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना करना चाहूंगा कि वो गाड़ी का नंबर और ड्राइवर और वो मांगते हैं। मेरी विनती ऐसी है कि हर चेक पोस्ट के ऊपर गाड़ियां इंटर स्टेट में जाती है तो चेक पोस्ट क्रॉस करके जाती है, बाउंड्री क्रॉस करके जाती है। विदाउट परमिशन अगर कोई प्रवासी उसमें बैठा होगा तो उस गाड़ी के लाइसेंस, ड्राइवर के लाइसेंस को और गाड़ी के परमिट को खत्म किया जाए, गाड़ी का नंबर न मांगा जाए। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि गाड़ी यहाँ से हम तेलंगाना के लिए कल गाड़ियां छूटी है, गाड़ियां तेलंगाना जाकर के प्रवासियों को, मुंबई के प्रवासी मजदूरों को छोड़ेगी और आते समय खाली आएगी। अगर उसी गाड़ी को अगर वहां से लाते समय महाराष्ट्र के लोगों को आना है और तेलंगाना की सरकार ने उसको परमिशन दी है, तो महाराष्ट्र की पुलिस गाड़ी का नंबर पूछती है उस फॉर्म में। तो ये बड़ा प्रॉब्लम की बात है। सरकार ने थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। देखिए, एक बाजू मन में डर भी है कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा तो थोड़ा कंट्रोल होगा, एक बाजू ये डर है कि लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी पर इफेक्ट हो रही है। तो कैलकुलेटिव रिस्क जिसको कहते हैं, अपने घर तक अगर कोई आना चाहता है, कोई घूमने जाता है तो उसको मत जाने दीजिए, जिसको वतन में ऐसे ही जाना है उसको मत जाने दीजिए, लेकिन जो अपने घर पर वापस आना चाहता है उसके बारे में कुछ शिथिलता सरकार ने ऐसे नियमों में करनी चाहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से मुंबई शहर की परिस्थिति दिन ब दिन सबसे बदतर होती जा रही है? कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे आए हैं कि विश्व की सबसे खराब अवस्था जिन शहरों में हुई थी उनमें से मुंबई एक होगा। क्या कहेंगे? अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसी बात सत्य न हो। ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ मुंबई के नागरिकों के प्रति। लेकिन एक बात सही है कि जिस ढंग से इस महामारी को, बिल्कुल नई महामारी है, बहुत सारे विषय नए नए रोज सामने आते हैं, इसलिए किसी का दोष नहीं निकालते हुए कि इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की ग्रिप और जिस प्रकार की योजनाएं इस महामारी के सामने उपयोग में लानी चाहिए थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां और देरियां और कमियां रह गई है।
और महत्व की बात यह है कि जनप्रतिनिधियों को उनके लेवल पर कोई सूचना अगर जाती है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसका भी प्रमाण कम रहा है। मुंबई महानगर पालिका ने बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है इसके बारे में, ये सराहनीय प्रयत्न है महापालिका के सभी स्टाफ का। हमारे मुंबई के पुलिस स्टाफ का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, उसने भी बहुत किया है। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अभी पुलिस थक गई है, ऐसे डॉक्टर भी थक गए, महापालिका का स्टाफ भी थक गया है। प्राइवेट डॉक्टरों को इसमें जोड़ने का सुझाव हमने आज से 25 दिन पहले दिया था कि आप अगर प्राइवेट डॉक्टरों को जोड़ेंगे नहीं तो ये महामारी के सामने लड़ना हमारे लिए आसान नहीं होगा। आप सरकारी यंत्रणा में प्राइवेट डॉक्टर को ले जाइए, लेकिन मेरे इस सूचना को शायद अभी तक अमल लाने का कोई विचार हुआ नहीं है। और छोटी छोटी बातों के बारे में मुझे मालूम नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन मैं थोड़े से स्पष्ट कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के एक दूसरे के मत मतांतर के कारण, उनके अपने ईगो के कारण बहुत सारे निर्णय लेने के बाद बदलने पड़े हैं। ये बात ठीक नहीं है। मुंबई जैसे शहर में प्रयोगात्मक कुछ नहीं हो सकता है, सारी विचार करने के बाद निर्णय होना चाहिए। अब उस निर्णय के बारे में आप पूछेंगे तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शासन के अधिकारी के साथ हमने भी काम किया है एक मंत्री के नाते, इसलिए मुझे परिस्थिति पता होती है। लेकिन इस सारी बातों को इस समय किसी ने रोकना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार इसको नियंत्रण करने के लिए असफल रही है। ये सरकार ये कोरोना की महामारी मुंबई में फैलने को रोकने की उपाय योजना को अमल करने के लिए कमजोर पड़ी है, इतना जरूर कहूँगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप उत्तर मुंबई के कांदिवली के चारकोप विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं। ये पूरा का पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतर लोग व्यापारी रहते हैं, कारोबारी रहते हैं, मध्यम वर्गीय या संपन्न लोग बोरीवली इलाके में रहते हैं, अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो। ठीक है, ये लोगों का व्यवसाय जो है वो साउथ मुंबई में है, न्यू बॉम्बे में है, कोई स्टील का व्यापारी है, कोई लकड़ी का व्यापारी है, कोई क्लियरिंग एजेंट है, और इनके लाखों करोड़ों के बिजनेस हैं। आज अवस्था ऐसी है कि ये कहीं पर भी जा नहीं सकते, इनके पास कोई पासेस नहीं है। क्या आप हमें ये बात बता सकते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कि यदि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदमी को काम के लिए मुंबई या MMR रीजन में कहीं पर भी जाना हो तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था है तो क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। जिसका कारोबार के बारे में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने उसके नियम, प्रचलित नियम बनाए हैं और वो नियम अस्तित्व में आए हैं, और अगर उस कारोबार करने की परवानगी है तो MMR रीजन में कहीं पर भी किसी व्यापारी को, किसी व्यावसायिक को अगर जाना होगा तो उसकी पुलिस परमिशन में आपके माध्यम से उनको पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुंबई में मेरे किसी भी योगेश सागर को जानने वाले किसी भी कार्यकर्ता के साथ वो मेरी बात करवा सकते हैं, और उनको अपने व्यवसाय की जगह पर दैनंदिन जाने आने के लिए अगर वो परवानगी मिल सकता है, ऐसा व्यवसाय है और जिसकी कारोबार शुरू हुआ है, उसके बारे में मैं जरूर मदद करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। ये YouTube चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने क्या प्रयत्न किए हैं, एक MLA स्तर पे क्या प्रयत्न चल रहे हैं, शासन के स्तर पे क्या प्रयत्न चल रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि आपको पास चाहिए तो वो पास कहां से मिलेगा, किस तरह से मिल पाएगा। हमारे साथ योगेश सागर जी आए और उन्होंने कई सारे मुद्दों के ऊपर स्पष्टता की, हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। योगेश जी, इसी तरह से काम करते रहिए। आप YouTube चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी और आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कई सारे लिंक दी है, लगभग तमाम भारत के राज्यों की लिंक दी है, और इसके अलावा आपको विद इन सिटी ट्रैवल करना हो तो उसकी भी लिंक दी है। उन लिंक पर आप क्लिक करके उन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और पासेस हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।